बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए।
कल बाबा ने याद को दवाई बताया था जिससे एवर निरोगी बनेंगे और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा ने कहा था याद का चार्ट, याद की यात्रा का चार्ट बढ़ाते जाओ और सदा अपनी उन्नति का जो ख्याल रखते हैं वो याद की यात्रा का चार्ट रखते हैं। तो कल था एवर निरोगी बनने के लिए, आज है वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। और आज भी सुदर्शन चक्र से, कल विक्रमाजीत बनने की बात थी, आज माया पर जीत पाने की। आज 3 नवंबर की मुरली है। मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। सुदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। सुदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? कहते हैं, दुनिया में कहते हैं ना, ब्रह्म में लीन हो गए, ज्योति ज्योति समा गया। उत्तर है, कहते हैं बनी बनाई बन रही। तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। तो अगर वो लीन हो गई तो रिपीटेशन नहीं है। कितनी अच्छी बात है, मतलब एकदम क्लियर। अगर ज्योति ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया। फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। गीत है, वो दूर के मुसाफिर। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वो इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति बुझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाय जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं उनका ही मान होता है। महाभारत सीरियल में, रामायण सीरियल में जो मेन रोल कर रहे थे उनको कितना सम्मान, कितनी पहचान
और धन भी ज़्यादा मिला। बाकी काम करने वाले 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कितने सारे लोग होंगे, कोई नहीं पहचानता। तो ऐसे इस ड्रामा में भी कितनी प्राइस मिलती है, जलवा दिखलाते हैं ना, पता चले कि यहाँ आ रहे हैं तो कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है एक झलक पाने के लिए। जैसे लोग तीर्थों पर जाते हैं देवियों के दर्शन, देवताओं के दर्शन के लिए, ऐसे इनके दर्शन करने के लिए बिना बुलाए तो जलवा दिखलाते हैं ना। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्यों को ये तो पता नहीं कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब ये जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वो तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्मतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज नहीं है। वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, ये तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आँखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है, पर दिव्य दृष्टि सबको नहीं मिलती। पर दिव्य बुद्धि से पहचान सकते हैं, हम सब देख सकते हैं। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न है, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं। आत्माओं का साइज, आत्माओं का रूप एक ही जैसा है, थोड़ा प्रकाश का फर्क होगा। सब एक जैसे ही हैं, सिर्फ पार्ट, सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। लेकिन उसमें जो भरा हुआ है मटेरियल मतलब पार्ट, एक एक संकल्प एकदम भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। मनुष्य तो कोई कितने लंबे, आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी? गाया भी जाता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, तो जो पहले बनी थी और आपने बनाई थी वही बन रही। ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है। ये तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश से आत्माएं वापस आती हैं। मच्छरों को तो इन आँखों से देखा जाता है, पर बाबा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मतलब इस तरह से आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते। ऐसे झुंड के झुंड जाएंगे, सूक्ष्म छोटी
सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती। कहते हैं कि आविष्कार क्यों किया गया, आवश्यकता थी, तो वहाँ दुख है ही नहीं, तो मुझे ये सब पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान मिले, भगवान दुख हरें, भगवान की कृपा हो, मैं कौन हूँ। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते हैं हमको भी साथ ले लो। पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है, कितनी युक्तियाँ बन रही हैं निमंत्रण देने की। पीस पीस तो सब करते हैं, पीस पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं। पीस कैसे होती है वो तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पीस जाते हैं, वैसे सबके शरीर विनाश में ख़त्म हो जाते हैं। आत्माएं नहीं पीसेंगी, वो तो चली जाएंगी। जैसे तेल थोड़ी पिसता है, तेल तो निकल आता है ना, ऐसे शरीर पिसेंगे तो आत्मा निकल जाएगी। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश से भागती हैं। ऐसे तो नहीं सब परमात्माएं भागेंगी। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनको ये पता नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में क्षीर खंड होकर चलते हैं। वहाँ लून पानी की बात ही नहीं। यहाँ देखो अभी अभी क्षीर खंड है, अभी अभी लून पानी है, हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। पीछे से धोखा देते हैं। जिस्मानी भाई भाई की ये हालत देखो। रूहानी संबंध को तो जानते नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं देह से देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है। ये मकान आदि सब भूलो। वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहाँ चलना है जहाँ से पाठ बजाने आए हैं। फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते हैं लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी। वो तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सतयुगी राजा ही बन जाती है। कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वो तो प्रायलोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूँगा। मुख्य है हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। नहीं तो फिर दूसरे देश वाले कहेंगे कि हमें हमारी भाषा में बाबा सुनाए। जिसका शरीर धारण किया है वो भी हिंदी ही जानता है। तो जो इनकी भाषा है वह मैं भी बोलता हूँ। और कोई भाषा मैं थोड़ी पढ़ाऊँगा। मैं फ्रेंच बोलूँ
तो ये कैसे समझेगा। ये बात अब समझ में आई। ये हम लोग जब मधुबन पहले जाते थे तो हम लोग कहते थे कि बाबा को तो सब बातें आती होंगी। तो बाबा जब विदेशियों से मिले तो उनकी भाषा में बात करें तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं है और उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। अब समझ में आया कि अगर मैं फ्रेंच बोलूं तो ये कैसे समझेगा। मुख्य तो इनकी बात है। बाबा इनको ही सुनाते हैं। मुख्य तो ब्रह्मा की बात है, इनको तो पहले समझना है ना। दूसरे कोई का शरीर थोड़ी लेंगे। बाबा भी कितना ईमानदारी से करें, इनको पता होना चाहिए ना। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है। गबोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मुंझा हुआ है। बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। ये चरण किसके हैं? शिव बाबा के। शिव बाबा जब शरीर में होते हैं तो चरण किसके हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं वो तो हमारे हैं ना, मैंने लोन दिया है। जैसे बाबा को चलना होगा तो बाबा पैरों को लेंगे, नहीं चलना होगा तो फिर नहीं लेंगे। जैसे कोई बड़ा मकान है, उसमें कोई को 2 कमरे चाहिए तो 2 कमरे ही लेता है। ज़रूरत पड़ती है तो तीसरे कमरे को यूज कभी कभी करता है। मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं, वैसे ये चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊँचते ऊँच, तो उनके चरण कहाँ से है? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है। चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिरों में बैल दिखाया है। बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वो प्रायलोक हो गया है, आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को सुदर्शन चक्र दिखा दिया है, देवताओं को विष्णु श्री कृष्ण। उनके पास तो ज्ञान है नहीं स्व का दर्शन करने का। ये है सारी ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है। जैसे कोई बहुत तेज चलता है, कहेंगे ये ट्रेन पर सवार है। अब बाहर से तो कोई ट्रेन है नहीं, तुलना की गई। ऐसे ही सुदर्शन चक्र ये ज्ञान की बात है। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है। जैसे माया का सिर काटा जाता है, उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। इस सुदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात कहाँ ले गए? तुम्हारे में भी कोई बिरले ये बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। यह ड्रामा में नूंद है। उन्हों की बुद्धि भी नर्म हो जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। कितना ये गुप्त ज्ञान है, कितना ये गुप्त ज्ञान है, लिखा हुआ है।
अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं। वो समझते हैं कि ज्योति ज्योति में समा गया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दी, और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। उसका भी अर्थ नहीं समझते। अब 5 पांडव हिमालय में गल गए। इतना मतलब इतना भयंकर युद्ध, उसके बाद जब गलना ही है तो फिर क्यों इतना पाप का घड़ा भरे। ज्ञान की बात है, जितना मानसिक युद्ध होगा उतना देह अभिमान गलेगा। मतलब जितना हम विजय प्राप्त करेंगे उतना मेरा देह अभिमान गलेगा, स्थिति ऊंची बनेगी। ऊंची स्थिति बनी तो ये देह का अभिमान गला, फिर विनाश। एक तरफ दिखाते हैं राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दी, और फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। फिर प्रलय मतलब विनाश, विनाश के बाद नई दुनिया। नई दुनिया में निर्लिप्त अवस्था में रहने वाला नंबर 1 जो है वो आता है। उसका भी अर्थ नहीं समझते। वो तो गर्भ महल में था। अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं, कहाँ की बात कहाँ लगा दी है। कौन संजीव भाई कहते हैं ना कि बच्चा जो है अंगूठा चूसता है, उसको अपना नशा है, उसको छुड़ाओ तो रोने लगता है, उसके बिना वो बेचैन होता है। फिर उसको अंगूठे की जगह शहद वाली निप्पल देते हैं, वो चूसता रहता है, उसको अपना नशा है। तो बच्चे अंगूठा तो चूसते हैं, कहाँ की बात कहाँ ले लगा दी है। मनुष्य तो जो सुनते हैं वो सत सत कहते रहते हैं। सत्य को कोई नहीं जानते। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज़ होती ही नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। कितने सारे लोग उसको ये कहते हैं कि उसके बहुत रूप है, वो बहुरूपी है, और दर्शन करने की अभिलाषा है। दर्शन की अभिलाषा है तो जरूर कोई रूप है उसका, जिसको कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में जिसके नाम से व्यक्ति पार हो जाए उसका कोई नाम ही नहीं है, ऐसे कैसे। परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज़ कोई है नहीं। एकदम बिंदी, दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए अनदेखा होने के कारण भूल जाते हैं। एकदम बिंदी है, सूक्ष्म होने के कारण ही कोई जानते नहीं। भला आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वो तो पोलार है। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वो कितनी सूक्ष्म चीज़ है, दिखाई नहीं पड़ती। इतने सारे लोग खड़े हों, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठते हैं तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। ऊपर क्या बोला, वो कितनी सूक्ष्म चीज़ है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठते हैं तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामानुसार जो कल पहले पार्ट बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं तो नया ज्ञान होगा ना।
तो रोज़ पढ़ना पड़े। रोज़ कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ। ऐसा होता है ना, ये तो पिछड़ जाएंगे फिर। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? बाप से वर्षा क्या लेंगे? बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात नहीं है। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। वो मिल्कियत आदि से सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। उसको कहते ही चल संपत्ति। वो मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है। उसका वो मिल्कियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। कुछ अचल संपत्ति भी होती है लेकिन वो भी विनाश तो होती है ना। मकान, जमीन, बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भल करोड़ों की मिल्कियत है, वो भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है। ये भी लिखा हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी जलाए आग, किसकी चोर लूट ले जाए। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली आती हैं। विनाश तो अभी होना है। विनाश के बाद फिर है स्थापना। विनाश के बाद फिर है स्थापना। बाबा तो पहले अगर स्थापना करते, स्थापना, विनाश, फिर पालना। अब विनाश तो अभी होना, विनाश के बाद फिर है स्थापना। फिर धरती के ऊपर पेड़ निकलने वाली बात है। ये अभी जो संगम पे स्थापना हो रही है, जड़ों वाली हो रही है, जो दिखाई नहीं पड़ती, जो फाउंडेशन है, अभी वो स्थापना कर रहे हैं। वो है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वो अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वो मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में, नए भारत के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे, अभी ये पुराना युग है। फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन? बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज करो। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। कोई भी बच्चा अपने बाप को तब तक नहीं पहचान सकता जब तक कि वो उसे ना बताए। बाप समझाते हैं तुम हमारे सिकेले दे बच्चे हो, कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं, जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं, उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है। सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा।
गारंटी। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में एक जन्म के लिए देता था। अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। इस पे सोचना चाहिए कि इनडायरेक्ट में एक जन्म और डायरेक्ट में 21 जन्म, कारण क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फ़र्क है? वो द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि द्वापर कलयुग, वो द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। जैसे जो नेचुरोपैथ है वो कहता है कि सन बात लीजिए, सूरज की रोशनी में बैठिए, धूप लीजिए सुबह सुबह, लेकिन आप शीशे के अंदर से लेंगे तो उसका वो असर नहीं है। डायरेक्ट लीजिए। ऐसे डायरेक्ट बाबा से लेन देन होगा तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले, तकदीरवान बनना है। अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले, तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान, कल के वरदान में बाबा ने कहा था, राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त। जो सच्ची दिल वाले होते हैं, दिलाराम उन पर राजी हो जाते हैं, उनका हर कर्म योग युक्त होने के कारण यथार्थ हो जाते हैं। आज का है सोन्नति का यथार्थ चश्मा पहन। सोन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले, अलबेलेपन से मुक्त भव। सोन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले, अलबेलेपन से मुक्त भव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं,
जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता कि जितना भी किया उतना बहुत किया है। उन्हें यही दिखाई देता कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामे ग्रामे में भी है। थोड़ी बहुत कमी तो नामे ग्रामे भी है, नामे ग्रामे में भी है। लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ सोन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते। दूसरा तीसरा क्या करता ये नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। फिर से सुनो, जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है, इतना तो कोई करता नहीं है, ऐसा कोई करता नहीं। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम अपने से बुरे लोगों से चेक करते हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम इतना नहीं करते। लेकिन जब हम ज्ञान में चलने लगते हैं तो हम अच्छे से अच्छा जो नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, उससे चेक करते हैं कि अभी हमारे अंदर ये नहीं, अभी हमको ये धारण करना है, हमको ऐसा बनना है। तो उन्हें यही दिखाई देता कि जितना भी किया उतना बहुत किया, मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामे ग्रामे भी है। अपने आप को इस स्टैंप लगा देते हैं कि कमी होना संभव है या असंभव है ऐसा बनना। लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ सोन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते। दूसरा तीसरा क्या करता ये नहीं देखते। रेस में अपनी लाइन पे नज़र रखनी है। मुझे बदलना है, बस इस धुन में रहते हैं। वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। कौन क्या करता है, उसका एम क्या है वो जाने। उसका एम ही नहीं है पुरुषार्थ करना, सोचा नहीं, ज़रूरत नहीं, मोक्ष पद पाना नहीं है, कुछ भी बन जाएंगे, तो कोई एम ही नहीं है, तो फिर पुरुषार्थ भी वैसे ही। इतना भी किया बहुत किया। आज का स्लोगन, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो। हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो
तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। मुरली का सार, मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, ये काम एक बाबा ने दिया। दूसरा, सुदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी, ये दूसरा तरीका बताया। प्रश्न किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती। कहते हैं बनी बनाई बन रही, तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। तो गीत तो दूर के मुसाफिर, ये एकदम क्लियर बात है कि बनी बनाई बन रही। इससे सिद्ध हो जाता है कि आत्मा लीन नहीं होती। ये समझाने के लिए बहुत अच्छा है। और वायुमंडल को शुद्ध बनाना बहुत ज़रूरी है। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। एक तो जो है जिस्मानी वायुमंडल कितना गंदा हो गया है, प्रदूषण मतलब। दूसरा मानसिक जो सूक्ष्म वायुमंडल है मन का, उसको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं, इसलिए ये अशुद्ध हो रहा है। और दूसरा जो आज बाबा ने कहा कि मैं सब भाषाओं में नहीं बोलता, हिंदी मुख्य, हिंदी में मुरली सुनाता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा बाप हिंदी समझते हैं। अगर बाबा किसी और भाषा में बात करें, मुरली सुनाए, तो फिर ब्रह्मा कैसे सुनेगा। ये बात बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी है। आज का पुरुषार्थ, आज का समान में आत्मा अलबेलेपन से मुक्त हूँ। और अव्यक्त वाणी 16/11/2006 सेल्फ चेकिंग में अलबेलापन कहाँ कहाँ है। और बाबा से ज्ञान रत्नों का खजाना कितना लिया है। सिर्फ सुना, सिर्फ समझा, सिर्फ रिपीट किया, ये नहीं। कौन कौन से ज्ञान रत्न मेरे जीवन में धारण हो गए हैं। और इंश्योर कर लेना है, डायरेक्ट इंश्योरेंस हो रहा है तो इंश्योर कर लेना है। और उन्नति का चश्मा, मुझे अपनी उन्नति देखनी है। दूसरे की कितने नामी ग्रामी हैं, ये कमी है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। उनकी 99 अच्छाइयाँ हैं, एक कमी हो सकती है। मेरे अंदर 99 कमजोरियाँ, एक अच्छाई हो सकती है। उनकी 99 अच्छाइयाँ और एक कमी है। वो किसी दिन उनका पुरुषार्थ उस पर चल ही रहा है, वो पूरा हो जाएगा। और हम वो देखते देखते एक जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ट्रैफिक कंट्रोल के समय एक बाबा की याद में एक आग्रह है और वायुमंडल में प्योरिटी की वाइब्रेशन फैलानी है। कर्म योग के समय चेकिंग करते हुए मेरी उन्नति कितनी हो रही है। बाबा की याद के साथ कर्म करना है, सुदर्शन चक्र फिराते कर्म करना है। और चिंतन जो कल बाबा की मुरली थी, उसको ठीक से पढ़ के उसको अपने लिए पॉइंट नोट करना है। मेरे में क्या है, क्या करना है मुझे। और सकाश अपने दिव्य स्वरूप में, अपने देव स्वरूप में सारे वायुमंडल को सूक्ष्म में, स्थूल में सकाश देनी है, शुद्ध बनाने के लिए। शांति, पवित्रता। दूसरा प्रकृति को सकाश दें कि वो भी शुद्ध हो। ओम शांति। मुस्कान
धन्यवाद करें हम कैसे तुम्हारा, तुमने हमें अपनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना